माओवादियों ने हथियार समर्पित कर हिंसा और हथियारबंद संघर्ष से अपने जुड़ाव का प्रतीकात्मक अंत किया है। संविधान को आत्मसात करने के साथ साथ समाज के मांझी चालकी द्वारा प्रेरित किया है। बस्तर संभाग के अंतर्गत दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के उत्तर सब जोनल ब्यूरो का लगभग 210 माओवादी कैडर 17 अक्टूबर को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए थे। उसी के क्रम में दिनांक 26 अक्टूबर को कांकर इलाका का टोटल 21 माओवादी कैडर, जिसमें केशकाल डिविजनल कमेटी सेक्रेटरी मुकेश, उसके अन्य जो साथीगण, टोटल 13 महिला माओवादी कैडर और 8 पुरुष माओवादी कैडर, लगभग 18 वेपन जिसमें AK-47, इंसास, SLR इस प्रकार का ग्रेडेड वेपन भी शामिल रहा। उन्होंने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए थे। उन्हें समाज ने स्वीकार किया। शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग ने भी उनको स्वागत करते हुए पुनर्वास के तहत उनके सभी प्रकार का सहायता दी जा रही है। आज एक सेरेमोनियल कार्यक्रम जिसमें समाज के प्रमुख लोग भी, मांझी चाल के लोग भी उनको समाज में उनको स्वागत करते हुए उन्हें स्वीकार किया गया। और आने वाले समय में पूरा विश्वास है अन्य जो शेष माओवादी कैडर अभी भी जंगल में बंदूक लेकर जो हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने के लिए यदि कोई विचार कर रहा है, उनके पास भी एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य आना चाहिए। अन्यथा जिस तरीके से हमारा अभियान जारी है उसमें उनका गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ जाएगा। सर, जैसे नक्सली भारी मात्रा में क्या लगता है कि हथियार डालने से नक्सली जो विचारधारा है वो खत्म हो सकती है, फिर उसके लिए सरकार कोई और अलग प्रकार की योजना बनाए? शासन की स्पष्ट मंशा है बस्तर संभाग के अंतर्गत और संपूर्ण भारतवर्ष में जो हिंसात्मक गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। जो माओवादी हथियार लेकर जंगल में रहकर क्षेत्र की जनता का जानमाल को नुकसान पहुंचाने की जो गतिविधि है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो और वो सब मुख्यधारा में शामिल होकर लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत आने वाला जीवन को जी सकता है। और इसी प्रकार के जो उद्देश्य लगातार हमारा प्रयास रहा, जो पुनः मार्गम यानी पुनर्वास से पुनर्जीवन, इसी पहल के तहत विगत 10 दिन में देखा जाएगा बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 231 माओवादी कैडर, लगभग 170 जो हथियार को समाज के सामने और शासन के सामने उन्हें हथियार को भी जमा किया और एक सामान्य जीवन के लिए सामने आए, उन्हें हम स्वागत किया। और आने वाले समय में भी जो अन्य शेष माओवादी कैडर भी इसी राह पर आने का पूरा उम्मीद है और हम आशा करते हैं मतलब जो हिंसात्मक गतिविधि समाप्त हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सभी को अपना बात रखने के लिए पूर्ण रूप से अधिकार है, अपना संवैधानिक जो प्रक्रिया के तहत और कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना हित के जो बात को रख सकता है और अन्य जो लोगों के हित के बात को भी रख सकता है, उसका शासन हमेशा उसका निराकरण करने के लिए तत्पर रहते हैं और पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी उसके लिए जो समर्पित होकर काम करते हैं। इसलिए हम बार बार ये आशा करते हैं और ये अपील भी करते हैं जो लोग शेष लोग जो अभी भी बंदूक लेकर जंगल में है, उन्हें भी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आने चाहिए।